हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से PWIT चैम नेट चैनल पर। तो आज हमारे साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट खास पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है अजय चक्रवर्ती। ही इज ऑल इंडिया रैंक 19 इन IT जैम केमिस्ट्री। तो अजय, आपका स्वागत है भाई हमारे चैनल पर। सबसे पहले थैंक यू कैसे सर। क्या हाल चाल है आपके? सर अभी तो बहुत अच्छा माहौल है फैमिली में। एवरीवन इज हैप्पी राइट नाउ एंड इवन आई कांट टेल इन माय वर्ड्स। सब कल बहुत खुश आपने हैं सर। बहुत फाइनली जो मेहनत की थी उसका रिजल्ट मिल गया कल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल आपने बहुत जबरदस्त फोड़ा है ना। मतलब कि यस कल का सर। जो दिन था वो आपके लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए, यस सबके सर। लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। फैमिली, फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, कल सभी की मेहनत का रिजल्ट था एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जब रिजल्ट आया तो उस सिचुएशन पे आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और वो मतलब कि एब्जॉर्ब कैसे हुई वो चीजें ना, वो बहुत यस सर। इंपॉर्टेंट होती एक्चुअली एट दैट टाइम आई वाज जस्ट वाचिंग अ टीवी। सो है। ओके। मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया एंड शी वाज सेइंग कि अजय रिजल्ट आ गया, जल्दी से चेक करो। तो मैं वेबसाइट में गया। पहले तो आई वाज जस्ट, मेरे हाथ कांप रहे थे कि कैसे चेक करूं। मुझे थोड़ा सा फियर फैक्टर था ना सर कि हाँ क्या बिल्कुल। रिजल्ट होगा। बट व्हेन आई सॉ माय मार्क्स, मैंने जाके सीधे मम्मी पापा को बताया कि हाँ हाँ पापा मेरा हो गया है। एवरीवन वाज हैप्पी राइट नाउ सर। फिर नहीं, उसके होल बाद तो इंडिया सभी के कॉल्स जबरदस्त हो आने गया का ये। सिलसिला स्टार्ट हो गया सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। यस सर। आपका सिलेक्शन नहीं, आपका सब कुछ ही डन हो गया है ना। यस मतलब आई सर। थिंक अब जिस भी IIT को आप टच करोगे वो आपको मतलब कि ऐसे वेलकम के लिए तैयार है। तो जी सर। इस IIT पे आपका अब गोल सेट है भाई, यहाँ जाना है। IIT बॉम्बे, सर IIT आई थिंक दिल्ली। आईआईटी बॉम्बे, यस सर, श्योर। डेफिनेटली, चलिए तो IIT बॉम्बे भाई आपका वेलकम करने के लिए तैयार है ना। यस सर, श्योर सर। तो कहाँ से हैं आप, है ना? बच्चों को थोड़ा बताइए जो भी है सर भाई, कहाँ बेसिकली आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, जबलपुर। और से? मैंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती शिक्षा मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल से की हुई है। और करंटली मेरी जो ग्रेजुएशन है वो साइंस कॉलेज से चल रही है और मैं थर्ड ईयर में हूँ सर। एंड माय ब्रांच इज PCM। PCM। तो अभी आपका फाइनल ईयर के एग्जाम होने वाले हैं, फाइनल यस सेमेस्टर सर, एग्जाम्स, यस सर। के। नेक्स्ट तो मंथ मेरे एग्जाम ही है एक्चुअली। तब उसकी टेंशन खत्म हो गई है नो या सर, फिर? अब तो कोई टेंशन नहीं एग्जाम्स की। ठीक है। तो शुरू करते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक से, है ना, कि कब यस सर, आपने श्योर। एग्जाम के बारे में सुना था, कब अपने आप को अज्यूम किया कि ये ही मेरा एग्जाम है, ये टारगेट होने वाला है, कब वो टाइम था? सर बेसिकली ये जो जर्नी है ये मेरी 11th से स्टार्ट हुई थी। एट दैट ओके। टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर JEE मेंस एग्जामिनेशन। या। Somehow I cleared JEE mains examination, but I couldn't clear advance. So ओके। then I took admission in the BSc. Or in the second year, I came to knew about IT JAM examination. One of my friend who is in CS branch who told me about JAM examination. ग्रेट। So I just make a plan that I fixed my plan that I will start preparing from this type and I will cover my syllabus. तो पूरी planning मैंने second year में ही बना ली थी। और जैसे बहुत ही मेरे बढ़िया। एग्जाम्स खत्म हुए थे second year के, मैंने वो प्लान एग्जीक्यूट किया। और अराउंड नवंबर दिसंबर मेरा सिलेबस पूरा एंड हो चुका था सर। फिर जनवरी और फरवरी में मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया, मॉक टेस्ट लगाए बहुत सारी। हम्म। एंड फाइनली रिजल्ट सामने आपके सर। बहुत जबरदस्त सामने है भाई, है ना। और ये ऑब्वियसली सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक इससे हेल्प मिलेगी कि कैसे सर। डेवलप की जा सकती हैं चीजें, है ना, किस पेस से यस चीजों को आगे लेकर जाना होता है। जैसे आपने खुद सेल्फ एनालिसिस किया कि भाई इस तरीके से बनानी है चीजें, और उसको कब कंप्लीट किया, एंड मल्टीपल टाइम्स आपने रिवीजन किया, ये यस बहुत सर। इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे लोग जो सुन रहे हैं भाई, है ना, प्लीज इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। यस सर। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे तैयारी जब स्टार्ट की थी, है ना, तो वो फेज थोड़ा सा अलग होता है ना, कि हाँ क्या सर। होगा क्या नहीं होगा। तो इनिशियली बीच तो में सर अलग अलग बहुत डर सारे भी लगते डाउट हैं। रहते हैं कि हाँ सेल्फ डाउट भी रहता है सबसे बड़ा कि बिल्कुल एक्चुअली एग्जाम IIT लेवल का है, तो अलग से एक फियर फैक्टर आ जाता है स्टूडेंट में कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। और स्टार्टिंग में थोड़ा जोश भी हाई होता है लेकिन टाइम के साथ वो नीचे नहीं आना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। यस वही सर। बात है कि उसको कैसे मैनेज किया आपने, है ना, यस कि सर। कंटिन्यू एक पेस को कैसे मैनेज किया, जो यस कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर, तो उस मेरा 3 चीजों में मानना रहा बेसिकली। बिल्कुल। डिटर्मिनेशन, आपका डिसिप्लिन और आपकी प्लानिंग। क्या ये बात है, 3 बिल्कुल। चीजें हर स्टूडेंट में होनी ही चाहिए यार सर। अगर आप डेफिनेटली। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। आप में डिटर्मिनेशन रहेगा तो आप उस चीज को डेफिनेटली अचीव करेंगे। आपके अंदर डिसिप्लिन रहेगा तो आप टाइम टू टाइम चीजों को मैनेज करना सीखेंगे। और प्लानिंग रहेगी, प्लानिंग का एग्जीक्यूशन भी रहेगा साथ में, तो आप चीजों को डेफिनेटली अचीव करेंगे। सर क्या मेरा पढ़ने का बेसिकली यही तरीका था कि मैं नेक्स्ट डे क्या पढ़ने वाला हूँ वो उसके पहले ही डिसाइड कर लेता। एक्चुअली मैं पूरे मंथ का टाइम टेबल सेट कर लेता बहुत था। बढ़िया।
यस ये सर। इंटरव्यू काफी मतलब काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें एक वो ना कि टॉपर की जो स्ट्रेटेजी पता लगती है ना, पता लग रहा है, पूरा फील आएगा कि यस कैसे तैयारी की जा सकती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला यस है। सर। और एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे डाउट रहते हैं कि सर कॉलेज के साथ ना थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, वो अब हाँ जैसे यस सर। एग्जाम्पल हमारे सामने हो कि अभी आपका फाइनल ईयर का एग्जाम होने वाला है एंड नाउ यू आर AIR 19, तो यस कॉलेज सर। के साथ आपने कैसे मैनेज किया ये सारा, एक बार थोड़ा सा बताइए। सर बेसिकली ये सारी चीजें टाइम मैनेजमेंट पर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर रहे हो सर। आपको कॉलेज के टाइम के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव की स्टडी को भी लिंक करके चलना होता है, और बेसिकली मैंने दोनों को लिंक ही किया हुआ था, क्योंकि सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर, बेस ऑलमोस्ट सारा सिलेबस सेम है। हाँ तो जी। आप कॉलेज के साथ भी इसको पढ़ सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं होगा सर। नहीं वही है बात, सारी मैनेज की है ना, कई टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं कि अगर हम यस कॉलेज में ही सर। बहुत अच्छे कर लें तो वो जैम के भी डन हो जाएंगे। यस और सर, श्योर सर। एक पता होता है कि हमें कॉलेज में कितना टाइम देना है, वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी यहाँ पे चाहिए होता है कि जी सर, जरूरत से बिल्कुल। ज्यादा जब नहीं है कॉलेज में देने का समय, तो उस हिसाब से अपने हाँ, आप को मैनेज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट। और चलिए। बेसिकली सर मैं तो कॉलेज बहुत ही कम जाता था, और मेरा मेन मोटिव तो IIT जेम क्लियर करना ही था सर। बिल्कुल नहीं, एग्री करता हूँ इस बात पे ना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और यस कॉलेज सर। कम जाना भी आपको इसलिए क्योंकि आपको लगा होगा कि कॉलेज कम जाने की यस जरूरत है सर। ना, कई लोगों को लगता होगा कि वहां पर ज्यादा हेक्टिक होगा किसी का कॉलेज, तो यस वो सर। ज्यादा जाते होंगे, है ना, किसी का कम दैट्स थोड़ा राइट hectic है, सर। वो पर्सन टू पर्सन और कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, उस में हम नहीं जाएंगे कि आप कॉलेज कम जाओ या ज्यादा जाओ, वो जिसको कॉलेज ज्यादा भी जाना है वो भी जाए, मगर टाइम मैनेजमेंट जैसा आपने बताया कि यस टाइम अगर सर। मैनेज करोगे तो साथ के साथ जैम भी आपका हो सकता है। ठीक है। यस सर। तैयारी जब आप कर रहे थे, है ना, जब आप तैयारी शुरू कर रहे थे तो एक है ना गोल सेट करके रखते हैं कि भाई हाँ। ये है IIT, है ना, ये इमेजेस यस हम इसको सर। चेक करते हैं, तो कौन सी मतलब IIT बॉम्बे ही टारगेट कर रखा था। यस सर, मेरा स्टार्टिंग से IIT बॉम्बे ही टारगेट था, बट सर मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी रैंक 19 आएगी। आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि मुझे अपना 100% देना एग्जाम में। नहीं जितने बहुत क्वेश्चन बढ़िया। आएंगे, जो क्वेश्चन मुझसे बन रहा है उसको मैं अटेम्प्ट करके ही आऊंगा एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, सर नहीं मेरा होना यही भी टारगेट था स्टार्टिंग से। बहुत बढ़िया, होना भी यही चाहिए कि अपना 100% हमने दिया। और यस डेफिनेटली सर। अब 19 आई है ना, टॉप 100 में आएगी, टॉप 10 में आएगी, वो हमें कोई मतलब नहीं है। और 19 यस रैंक सर। मतलब कि हेड्स ऑफ भाई, बहुत जबरदस्त आपने किया है। तो सबसे पहले ये तो बताओ भाई, मिठाई कौन सी खाई है ना, मिठाई कौन सी बटी घर में, क्या क्या हुआ। हम भी वही मिठाई यस सर, मंगवाते हैं, वही छेने के। खाएंगे। यस सर, छेने के रसगुल्ले आते सर, सभी ने खाए हैं क्या एटलीस्ट। बात है भाई, बहुत गुल्ले में, बढ़िया, यस तो सर। यही मंगवाते हैं भाई, यही खाएंगे हम भी। यस सर, ठीक। श्योर सर। अच्छा चलो, एक चीज और हम जैसे कि आखिरी का जो लास्ट के 10 दिन, या फिर हम बात करें लास्ट के 5 दिन जैम से पहले का, या है ना, आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को लोग कि हाँ भाई सर, अब यस ये सर। है, ये ही टाइम है, वो टाइम कैसे मैनेज किया, क्योंकि उस टाइम तो बहुत दिक्कतें हो रही होती हैं, तो वो यस कैसे सर। मैनेज किया आपने। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि प्री प्लानिंग होती है सर, तो मैंने पूरा प्री प्लान किया हुआ था कि मेरा सिलेबस दिसंबर एंड तक फिनिश हो जाएगा। देन जनवरी एंड तक मैं अपना पूरा रिवीजन फिनिश कर दूंगा, और बाकी के जो वहां से 10 से 12 दिन बचे हुए हैं उसमें मुझे प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगाने हैं, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराते हैं वो टेस्ट मुझे वो लगाने थे। तो जनवरी एंड आते आते मैंने अपना रिवीजन फिनिश किया फर्स्ट ऑफ ऑल। देन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट दिन में मैंने 2 से 3 मॉक्स लगाए थे सर, एवरी डे। तो इससे और मुझे बहुत हेल्प मिली है सर एग्जाम के टाइम में। बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प करते हैं, शॉर्ट नोट्स भी आपने इस यस तरीके से सर। कुछ। हाँ। आपके 19 रैंक के लिए मार्क्स कितने हैं, मतलब ये भी बच्चों के ऑब्वियसली डाउट आगे होंगे कि मार्क्स कितने हैं, ये तो शुरू में सर नहीं मेरे बताना पास चाहिए। 64.67 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं दोबारा एक बार प्लीज। 64.67। नाइस भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पेपर थोड़ा सा पेपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सपेक्ट क्या, दिख ही गया है कि काफी टफ था, यस सर। मतलब जिस हिसाब की कट ऑफ आई है और जिस हिसाब से नंबर और रैंक का कॉम्बिनेशन है, उस हिसाब से पेपर को काफी टफ माना जा रहा है ना। जब शुरू में दिख रहा था तब इतना नहीं पता, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताई जा रही है, काफी सिंपल थी, काफी यस सिंपल। सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिकली मुझे तो आई थिंक लगता है कि 3 से 4 क्वेश्चन ही मैंने देखे थे इनऑर्गेनिक के, मोस्टली क्वेश्चन वाज फ्रॉम फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एक्चुअली सर टफ ही थी थोड़ी सी, अच्छा। बट हाँ फिजिकल वाज क्वाइट रिएक्शन ज्यादा, सिंपल सर। रिएक्शंस काफी सारी थी इस बार, यस मतलब सर। रिएक्शन पे रिएक्शन आ रही थी।
चलिए वो तो आपका पेपर हो गया है ना। अब तो मतलब कि जैम के एक धुआंधार खिलाड़ी हो आप, है ना, जैम को यस एकदम सर। जीत चुके हो अच्छे से। अब नेक्स्ट क्या आपका फ्यूचर गोल क्या है, मतलब कि कहाँ पहुंचना चाहते हो? आईआईटी मुंबई पहुंच गए हो, अब आगे का क्या सोचते हो आप? एक्चुअली सर मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है आगे। ओके, मतलब पीएचडी आपको करनी है। हाँ यस आईआईटी सर। बॉम्बे में मेरे बहुत से दोस्त हैं भाई, है ना, बहुत से दोस्त लोग पीएचडी अभी भी कर रहे हैं ना। और वो जो पीएचडी कर रहे हैं वो लोग ये बताते हैं कि जो यहाँ पर मास्टर्स करने आते हैं ना, आईआईटी बॉम्बे में जो मास्टर्स करने आते हैं वो एकदम शार्प माइंड होते हैं भाई, और मेरे को दिख रहा है वो ना, क्योंकि यस सर। हिसाब से आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो बेस्ट है ना। और यस वो ये भी बताते हैं कि ये लोग जो मास्टर्स वहां करने आते हैं, ये लोग मोस्टली निकल ही जाते हैं बाहर की तरफ। यस सर, PhD करने। तो अब्रॉड। ऐसा कुछ प्लान है कि बाहर से ही पीएचडी करनी है सर या? अभी तो मेरा फर्स्ट प्लान यही है कि एमएससी के लिए पहले मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊं, चले देन गए वो? रिसर्च के लिए मैं बेस्ट पॉसिबल इंस्टीट्यूट देखूंगा सर। हाँ, ये बिल्कुल यही बात होना चाहिए कि बेस्ट देखना है, चाहे यहाँ चाहे बाहर यस कहीं भी, सर। जो आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट बनेगा। अभी तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, है ना, अभी यस तो हम सर। थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हैं, अभी अभी आप तो सर लैब में जाओ। क्यूरियोसिटी आएगी कि कहाँ जाना चाहिए, कौन सी चीजें बेस्ट है। अभी तो आईआईटी बॉम्बे जाने के नाम से ही मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही कि सर नहीं नहीं नहीं, कैसा बहुत एनवायरनमेंट, कैसा बढ़िया। कैंपस होगा, और बहुत से फ्रेंड्स बनेंगे वहां पर। कैंपस बहुत जबरदस्त है भाई आईआईटी यस बॉम्बे का, सर। अंदर ही वहां पर लेक है, अंदर ही हिल्स है, सब कुछ। आईआईटी बॉम्बे का कैंपस बहुत जबरदस्त है, ठीक है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया भाई, तो आप पहुंच जाओगे आईआईटी बॉम्बे, तो पहुंच ही गए हो। अब आपको बस यस सर। काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह पे ध्यान देना है, और थोड़ा सा डाइजेस्ट करो खुशी को, है ना। और ये मेरे को लगता है कि डेली डेली रात को भी ना थोड़ा सा ट्रिगर करती है, अरे यार हाँ जी। 19 है ना, बहुत अच्छा लगता है ना, ये चीजें फील हुई है भाई। और मैं दिल से आपको एक कांग्रेट्स कहना चाहूंगा, और आपकी पूरी फैमिली को, क्योंकि ये सक्सेस सिर्फ आपको नहीं, आपकी पूरी फैमिली की चीजों में हेल्प करने वाली है, और आपने बहुत अचीव किया है। तो उसके लिए बहुत बहुत भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, ऐसे ही थैंक्स अ लॉट। मैं चाहूंगा कि आगे भी आप ऐसे ही अपनी लाइफ में डेफिनेटली करते रहोगे ना। जो अचीवर्स होते हैं ना, उनको फिर आदत लग जाती है, तो उनमें यस से ही सर। आप एक हो, तो अच्छा करोगे। एक बार एग्जाम क्लियर हो जाता है तो सर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे के बहुत अंदर। आखिर में अगर आप कोई टिप देना चाहोगे बच्चों को कि भाई इस तरीके से अपनी जर्नी को पूरा कंडक्ट करें, और खुद के ऊपर कैसे विश्वास रखना है, चीजों को कैसे लेकर जाना है ना पूरा, अगर आप एक बच्चों को बताना चाहोगे कि किस तरीके से करना है, तो आप क्या कहना चाहोगे? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ सर। सो पहला पॉइंट तो ये है कि आपका जो भी गोल है, एनीथिंग जो भी आपका गोल है, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये करना है तो मैं डेफिनेटली ये करूंगा। एग्री। कि कोई दूसरा बंदा आपको ये ना कहे कि ये गोल तो भाई ऐसा है, तू इसे छोड़ दे, नहीं। एक बार आपने जो चीज डिसाइड की है, यू हैव टू डू एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल दूसरा होता है सर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए व्हाट इज योर स्ट्रेटजी एंड व्हाट्स योर इम्प्लीमेंटेशन ऑन दैट स्ट्रेटजी। दिस थिंग एक्चुअली मैटर्स मोस्ट। तीसरा बिल्कुल। होता है सर एग्जाम का सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक। और जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड किया था और पॉइंट टू पॉइंट कवर किया हुआ था। तो सर मेरी एडवाइस तो यही है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, मे बी सम स्टूडेंट रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं, बट मेरा ऐसा मानना था कि जो सिलेबस है आप सिलेबस कवर कीजिए, देन बुक स्टार नेक्स्ट थिंग। क्योंकि मैंने सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की हुई है, सेल्फ स्टडी की हुई है, सो इसलिए मेरा जो फोकस था वो सिलेबस कवर करने में था। और तीसरा था मल्टीपल टाइम रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कितने भी टैलेंटेड हैं, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग इज वेस्ट, नथिंग इज सही गोइंग बात। टू डू वर्क एट दैट टाइम। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्टली एग्जाम के कुछ दिन पहले मॉक टेस्ट लगाइए, बिकॉज आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप ये इंश्योर करेंगे या डेफिनेटली यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन। यस सर, यही बिल्कुल। कुछ टिप्स हैं, और डेफिनेटली अगर जो इन टिप्स को फॉलो करेगा, गुड मार्क्स, ही कैन स्कोर गुड मार्क्स एट लीस्ट। रैंक वी का तो कैन। मैं कुछ कह नहीं सकता सर, रैंक तो डिपेंड करती है सर स्टूडेंट्स पर, कंपटीशन पर, बट बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल। मार्क्स तो बहुत अच्छे स्कोर हो जाएंगे सर। नहीं, काफी अच्छे तरीके से, काफी हम्बल तरीके से आपने समझाया, जो आपने फॉलो किया आपने बिल्कुल समझाया, और एक एक ईच एंड एवरी पॉइंट है ना, जो कन्वेंशनल होता है, जो ट्रेडिशनल हम सब कहते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, वो सारे पॉइंट आपने बताया। और आपने, वही बात है ना, ये सारे पॉइंट्स जो फॉलो करे, है ना, ये सारे पॉइंट को
कंसिस्टेंटली फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस जैसे सर, कंसिस्टेंसी। सिलेबस की ये बात आपने जो बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को देखो, अंधाधुंध पढ़ने के बजाय यस सर, सिलेबस दैट क्या है उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। यस टोटली सर, एग्री विद दिस पॉइंट। और पीवाईक्यूज है ना, पीवाईक्यूज के बिना चीजों को एनालाइज करना बड़ा दिक्कत होता है। यस सर। लेवल आप आपने डिसाइड नहीं कर पाओगे बिना पीवाईक्यूज की हेल्प के बिल्कुल सर। definitely। यस सर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने आईटी पीवाईक्यूज में आईटी जैम के अलावा और कोई पीवाईक्यूज देखे थे या जस्ट आईटी जैम को पीवाईक्यूज एनालाइज किया? सर आईआईटी जेम एंड सीएसआईआर नेट एग्जाम होता है सर, उसके पीवाईक्यूज भी मैंने देखे हुए और गेट के पीवाईक्यूज भी सर। हाँ, ये बिल्कुल गेट और आई थिंक आईआईटी जैम के तो हर यस सर। सजेस्ट किया जाता है, बिकॉज गेट भी आईआईटी ही बना रहे हैं और यस सर, वो ही इक्विवेलेंट ही होता है सर, बस थोड़ा इक्विवेलेंट सा होता है लेवल थोड़ा ऊपर है सा। गेट का। यस सर। तो अब अगला टारगेट आई थिंक आपका वही दिख आईआईटी रहा है। बॉम्बे, यस सर, एकदम फिक्स किया हुआ है, आईआईटी बॉम्बे है नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, चलिए भाई, आईआईटी बॉम्बे आपको जाना ही है, वो तो कंफर्म है, वहां पर जाइए, यस है सर। ना, अच्छे से अपनी जर्नी एंजॉय करिए। पहला दिन, लास्ट दिन, सारे दिन आईआईटी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, एक अलग आपको वहां पर सीखने को मिलेगा। सबसे जी जो सर। बेहतरीन है आपके जैसे आप खुद एक ब्रिलियंट माइंड हो, आपके साथ वहां आने वाले जो लोग हैं वो भी एकदम शार्प माइंड होंगे, तो यस आपस सर। में जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो बहुत बेस्ट होगा। यस सर। उसके लिए आपको भी वेट हो रहा होगा आई थिंक। यस सर। क्वाइट चलिए, एक्साइटेड। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो अगेन है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, इसी तरीके से भाई थैंक यू करते सर। रहिए एंड यस अचीव करते सर। रहिए। और बिल्कुल मिलते हैं किसी दिन जरूर, यस ठीक है। सर सर। थैंक यू सो मच, आपको आपकी पूरी फैमिली को पीडब्ल्यू की टीम से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं भाई, बहुत सारी बधाई। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस सर।